एयरटेल पेमेंट बैंक आप यूज़ करते हो और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि होता क्या, आपके एक ही नंबर से वो KYC जो है वो अपडेट हो चुका है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एयरटेल एक पेमेंट बैंक है, यानी एयरटेल पेमेंट बैंक बाकी बैंक से बहुत अलग होता है। अगर आपने कोई स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया, जैसे अटल पेंशन योजना है या फास्टैग आपने एयरटेल पेमेंट से लिया है, तो आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि आपको पहले अकाउंट में ये सारे जो आपने अदर सर्विसेज यूज़ किए हैं, पहले इसे डीएक्टिवेट कराना पड़ेगा। और आप जब इसे डीएक्टिवेट करा लोगे तब आप नंबर चेंज कर सकते हो। बट सोने पे सोगा तो तब हो जाएगा कि अगर आपने इन सारी सेवाओं को लिया ही नहीं है, यानी कि आपने ना अटल पेंशन योजना लिया है, ना फास्टैग लिया है, यानी किसी तरीके की इन स्कीम में भी इन्वेस्ट नहीं किया है, तो भाई आपका यहाँ पे काम बहुत ही 7 दिन में अपने नंबर चेंज कर सकती है। चलिए जानते हैं कैसे, क्योंकि मैंने काफ़ी यहाँ पे टाइम लगाया, किसी ने भी ढंग से बताया नहीं है, और जिसने बताया भी है उसने कि आधा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो काफ़ी टाइम मेरे को ये पता लगाना पड़ा कि एक्चुअली होता कैसे है, क्या प्रोसेस है। तो आपको बस इसे एंड तक देखना है। मैं नहीं चाहता आप बीच में स्किप करें या स्क्रॉल डाउन करके दूसरे वीडियो पे जाए। आपको जेन्युइनली अगर आपको अपना अकाउंट नंबर चेंज करना है तो आपको एंड तक पता चल जाएगा। ये जाना हो गया बातचीत, चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहला जो काम करना है वो है कंसेंट पेपर। कंसेंट पेपर क्या होता है वो भी बताते हैं। KYC अपना रेडी रखिए, कंसेंट पेपर रेडी रखना है। मैं बताता हूँ अभी आपको होता क्या है कि अगर जैसे कि आपको एक कंसेंट पेपर यानी कि एक सफ़ेद कागज़ यानी वो इसका पेपर ले लीजिए, और आपको क्या लिखना है, टेंशन मत लीजिए, मैं बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया, बट क्लिक करने से पहले सुन तो लीजिए, और भी कुछ चीज़ें हैं। तो आपको कंसेंट पेपर में ये डिनोट करना है, यानी कि अच्छे से ये लिखना है कि मेरा ये ओल्ड नंबर है, अब मैं ये चेंज करना चाहता हूँ और अब मैं नए नंबर में जाना चाहता हूँ। अब इसमें होता क्या है कि दोनों एयरटेल होना चाहिए, एक चीज़, और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि दोनों सर्विस में होने चाहिए। ठीक है, आपका ऐसा नहीं कि पहला वाला आउट ऑफ सर्विस है तो आप दूसरा वाला कर रहे हो, यहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें क्या होगा ना, वेरिफिकेशन का इशू हो सकता है। तो आपको इन दोनों के नंबर पे फ़ोन आता है। पहले मैं आपको समझाता हूँ। पहले कंसेंट पेपर पे आते हैं, एक सफ़ेद कागज़ यानी A4 साइज़ के शीट पे आपको ये लिखना है, जो डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे चुका है, कि उसमें ये लिखा रहता है कि आपके ओल्ड नंबर से हम नए नंबर पे स्विच कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बस इतना ही बस मेंशन करना है, और KYC डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, यानी अपने एड्रेस और पैन कार्ड। यानी कि देखिए, एक जो प्रूफ ऑफ एड्रेस हो गया वो आपका आधार कार्ड हो गया, और प्रूफ ऑफ अपना नेम यानी प्रोफाइल वो अपना पैन कार्ड अटैच कर सकते हो। अब इसके अंदर भी आपको क्या करना है, आपका आधार कार्ड जो है उसके पूरे नंबर को डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नंबर को आप कट करके PDF फॉर्मेट पे बना के भेज सकते हो एज ए सिग्नेचर करके। समझाता हूँ, मैंने बोला ना, डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने एग्जाम्पल की तरह से मैंने दे दिया है। अब जैसे इसे सबमिट कर देते हो तो 7 वर्किंग डेज में आपका अकाउंट जो है वो स्विच हो जाता है। एयरटेल पेमेंट बैंक बहुत सारी बैंकों से अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर आपके इनकेस काफ़ी सारे स्कीम में इन्वेस्टमेंट है, तब आप क्या करोगे, तो आपको सबसे पहले सब कुछ बंद करवाना पड़ेगा। लिटरली आपको अपना एयरटेल का पेमेंट अकाउंट बंद करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपका KYC यानी अपना आधार कार्ड आपका एक ही नंबर से लिंक्ड हो गया है। तो जब भी आप दूसरे नंबर पे लिंक करने जाओगे तो आपको ये बार बार एरर देखने के लिए मिल सकता है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आपको अकाउंट क्लोज करवाना है। अकाउंट क्लोज करवाना बहुत ज़्यादा इजी होता है, बट इसमें मेन चीज़ें आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है। रिक्वेस्ट करने के लिए आप हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर पे रिक्वेस्ट करोगे तो अकाउंट आपका क्लोज हो जाता है। अब जैसे आप उसे क्लोज कर देते, बट एक्चुअली में 12 वर्किंग डेज में आपका अकाउंट पूरी तरह डिस्क्लोजर हो जाता है, और 12 वर्किंग डेज का डिस्क्लोजर होने के बाद आप बाद में उस सेम आधार कार्ड को अपने नए अकाउंट ओपन करने में यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद भी आपको कहीं से भी कोई डाउट आ रहा है यहाँ तक देखने के बाद भी, तो आप बेझिझक कमेंट कर दीजिए, आपको इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और मिलता है नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।